हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं जिसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। अध्याय 17 टैक्स लाभ। ज़्यादा बड़े स्तर पर हमारी आमदनी के बारे में 3 चीज़ें स्थायी है। पैसे कमाओ, पैसे खर्च करो और टैक्स चुकाओ। हर व्यक्ति यही करता है, लेकिन ये चीज़ें किसी क्रम में की जाती है। यह महत्वपूर्ण होता है। कर्मचारी के मामले में यह क्रम भिन्न होता है और व्यवसाय मालिकों के मामले में भिन्न। यदि आप कर्मचारी हैं तो आप पैसे कमाते हैं और फिर टैक्स चुकाते हैं। आपका वेतन मिलने से पहले ही ज़्यादातर टैक्स टीडीएस के रूप में काट लिए जाते हैं। इसलिए किसी कर्मचारी के लिए फार्मूला आसान है, पैसे कमाओ, टैक्स चुकाओ और बचे हुए पैसे खर्च करो। इसके अलावा कर्मचारी होने के नाते निश्चित छूटों के अलावा आप अपनी आमदनी में कटौतियों का दावा नहीं कर सकते, लेकिन व्यवसाय मालिक को वे सारे खर्च घटाने की अनुमति होती है जो उसने व्यवसाय बनाने के लिए किए हैं। यह माना जाता है चूँकि आप आमदनी उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए आप उस आमदनी को उत्पन्न करने की प्रक्रिया में आप कुछ भी करेंगे। ऐसे खर्चों को डिडक्टेबल एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये बहुत सारे होते हैं और व्यवसाय मालिक के रूप में आपको अपनी आमदनी में से इन खर्चों को सीधे घटाने की अनुमति दी जाती है, जिसके बाद बची आमदनी पर टैक्स लगाया जाता है। कुछ बुनियादी खर्च तो आप पहले से ही कर रहे हैं, जैसे होम ऑफिस का किराया, कार लोन का ब्याज, पेट्रोल की लागत, रख रखाव की लागत, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, स्टेशनरी, यात्रा, डाइनिंग, होटल आदि डिडक्टेबल एक्सपेंसेस बन सकते हैं जब आप व्यवसाय शुरू कर देते हैं। जाहिर है, अहम बात यह है कि पहले एक वैध व्यवसाय बनाएं और फिर टैक्स कानूनों के मुताबिक उन खर्चों को घटा दें जो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस की श्रेणी में आते हों। इसलिए व्यवसाय के लिए फार्मूला है, पैसे कमाओ, खर्च घटा दो और बचे हुए टैक्स दो। सारांश में यह समीकरण इस तरह काम करता है। कर्मचारियों के लिए आमदनी टैक्स इक्वल खर्चों और जीवन शैली के लिए उपलब्ध राशि। व्यवसाय के लिए आमदनी खर्च इक्वल बचे हुए पर टैक्स चुकाओ। व्यवसाय अर्थव्यवस्था के मुख्य चालक हैं जो नौकरियां और धन उत्पन्न करते हैं। मैं मानता हूं कि यह टैक्स लाभ व्यवसाय मालिकों को देना उचित है ताकि व्यवसाय शुरू करने के लिए ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके और व्यवसाय मालिक अधिकतम आमदनी उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा गतिविधियां करने के लिए प्रेरित हो। जब आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाते हैं तो आपकी आमदनी को व्यावसायिक आमदनी माना जाता है और आप उन सभी लाभों के हकदार होते हैं जो किसी भी नियमित व्यवसाय मालिक को मिलते हैं। जब आपको छूट मिल रही है तो उसका लाभ क्यों नहीं लें? यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह सब तभी लागू होगा जब आप विद्यमान कानूनों के मुताबिक वैध व्यवसाय करेंगे और सारी कटौतियां विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी। यहाँ दी गई जानकारी केवल प्रतीकात्मक उदाहरण है, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति के हिसाब से ज़्यादा विवरणों और सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों के लिए अपने टैक्स वकीलों और परामर्शदाताओं से सलाह लेनी चाहिए। बुनियादी तौर पर जो टैक्स लाभ किसी बिजनेस मालिक को मिलते हैं वही डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय मालिक को भी मिलते हैं, बशर्ते आप यह साबित कर सकें कि ये खर्च व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। आज का हमारा ऑडियो बुक का अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए